अस्सलाम वालेकुम। आज हम लड़की का कुर्ते की कटिंग बनाना सीखेंगे, कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए देखो इस तरह से डबल फोल्ड में सबसे पहले हम इसे बिछा लेंगे। और इसकी सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि हम जो बिछाएंगे इसका दामन का हिस्सा में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद ये हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। ये शोल्डर मेरा 17 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच का शोल्डर पे इस तरह से मार्क लगा के ये 9 इंच का मैं इस तरह से बॉक्स लगा रही हूँ। सबसे पहले हम इसके बनाने के लिए ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा पेपर को जो हमारा फैब्रिक है उसे सही करने के लिए लगाते हैं। ये जो हमने 9 इंच का जो निशान लगाए हैं शोल्डर का, वो उसे हम मिला देंगे इस तरह से। ये देखो, ये 9 इंच हो, ये जो बॉक्स बना रही ये है हमारा, और ऊपर से भी इस तरह से मिला देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब सबसे पहले हम इस पे नेक बनाएंगे। इसके लिए देखो वो इस तरह से मैंने 2 इंच पे निशान लगा दी हूँ, और 2 इंच मैंने इसका डीप भी की हूँ, क्योंकि इसकी कटिंग का एक ही चांस होता है। कम हो जाए तो हम इसे ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो हम इसे कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लड़की की कटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही एहतियात से उसकी नेक की कटिंग करें। ये देखो, ये हम हल्के से शेप दे देंगे हम इसे इस तरह से। इसका सबसे इजी तरीका ये है कि चेस्ट का 12वां हिस्सा हम यहाँ ले सकते हैं। ये देखो, इस तरह से ये हमारा निशान हो गया। उसके नीचे ये जो हम तावीज़ पट्टी बनाएंगे तो ये आपके अकॉर्डिंग है। इस तरह से ये मैं 11 इंच पे ले रही हूँ। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप 12 इंच का भी ले सकते हैं, और 1/2 इंच इस तरह से आगे लेंगे, क्योंकि तावीज़ पट्टी हमें एक तरफ ज़्यादा होती है, एक तरफ कम होती है। ये जो हमने निशान लगा लिए हैं, अब इसे दोनों को मिला देंगे स्केल की मदद से। ये देखो, इस तरह से ये हमने मिला दिए हैं। ये बहुत ही आसानी से, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग होती है। अब देखो, ये शोल्डर डाउन करेंगे। उसके लिए इस तरह से निशान लगा के जो नेक हमने बनाए उसे मिला देंगे इस तरह से। ये देखें, ये जो हमारा लड़कों में जो, अगर हम ये डीप वाला निशान नहीं लगाते तो बहुत ज़्यादा सिलवट आती है। उसके लिए जो हमने 9 इंच पे जो निशान लगाए थे उससे 1 इंच अंदर की तरफ लेकर ये हम इस तरह से शेप देंगे। ये हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 14 इंच, तो इसका मैंने ली हूँ 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ इस तरह से। और इसकी कमर की जो निशानी, सबसे इजी तरीका ये है, आपका जो भी है उसे 6.5 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा दें, और ये दोनों निशान को इस तरह से मिला दें। चेस्ट से 6.5 इंच नीचे ही बॉयज़ की जो होती है उस तरह से कि ये देखो, ये कमर होती है। और जो सीट लेना है वो सबसे इजी तरीका है कि आप शोल्डर का जहाँ आर्म होल निशान लगा है उससे 15 इंच नीचे, ये उसका सबसे इजी और आसान तरीका है। ये देखो, और इस तरह से नापेंगे तो 8.5 इंच इस तरह से कमर से नीचे, बहुत इजीली है। अब जो हम दामन बनाएंगे, सीट घेर का सबसे अच्छा तरीका अगर आपको ये जानना है तो चेस्ट में जितना आपने निशान लगाए वो हम सीट घेर पे सेम उसी तरह से लगा लेते हैं। ये देखो, इस तरह से ये अब हम कमर जो हमने लिए हैं वो 1 इंच कम है, तो इस तरह से ये हमने 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लगाए हैं निशान के तौर पे। ये देखो, इस तरह से ये देखो, जो ये तरीका है ये मैं एक बार एक्स्ट्रा तुम्हें बता दे रही हूँ। इस तरह से ये मैंने ली हूँ। ये चेस्ट है 13 इंच और इस सीट घेर भी 13 इंच है। दामन में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि अगर हमारी फोल्डिंग में जो जाएगी वो आ जाएगी। इस तरह से हमने दामन में 14 इंच लिए हैं इस तरह से। अब ये सारे जो निशान है उसको मिला देंगे इस तरह से। ये देखो, ये सारे हमने मिला दिए हैं। ये मिलाने के बाद अब हम इसकी शेप देंगे। सबसे पहले ये जो एक तरह से
अब हम इसकी पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए हम 2 इंच ऊपर लेंगे, हिप से थोड़ा ऊपर लेंगे, और पॉकेट का जो हम ले रहे हैं, पॉकेट का जो फासला है बीच में वो 6.5 इंच है, मतलब ये कमर तक आ जाएगा। तो ये हमारे पॉकेट का निशान है। अब हम इस तरह शोल्डर में इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे, इस तरह से। ये देखो, ये हमारा निशान बन के हो गया है। अब दामन की तरफ हम लड़कों का है तो इसलिए थोड़ा सा झोल के टाइप ना आए, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और स्केल की मदद से उसे शेप दे के, और इसकी बाकी जो जिस तरह से हमने निशान लगाई हैं सबकी इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखो, इस तरह से हम कटिंग करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप अगर बिगिनर हैं तो भी बहुत परफेक्ट इंशाल्लाह कुर्ता स्टिच करेंगे। इस तरह से ये देखें, हमने ये पूरी स्टिचिंग, हमने पूरी इसकी कटिंग रेडी कर ली है। अब दूसरी कटिंग जो इसका बैक पार्ट है उसकी कटिंग के लिए जिस तरह से हमने ये पहला फोल्ड करके रखे थे, दूसरा फोल्ड इस तरह से करेंगे और हमने जो कटिंग की है उस पर रखेंगे। उससे हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर की साइड, और उस पर निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच का। अगर कोई हैवी है तो 3 इंच का हो, अगर नॉर्मल इंसान का है तो हम उसे, उसके बाद हम नेक पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से हमने 2 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का ही गैप नीचे हम निशान लगाएंगे, ताकि अगर कम होता है तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से लगाने के बाद हल्की सी शेप दे देंगे। अब ये देखो, यहाँ से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ जो है शोल्डर का निशान लगाएंगे, और यहाँ से ये अंदर का जो हमने निशान लगाया है, सबसे इजी तरीका है आप 1 इंच एक्स्ट्रा करें। ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे मिला देंगे इस तरह से। अब हल्की सी नीचे साइड इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने शेप दे दिए हैं। अब जो हमने निशान बनाए हैं उसकी सारी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से ही हमने कटिंग कर लिया। अगर आप बॉयज़ के कपड़े कटिंग कर रहे हो तो उसकी सेम इसी तरह से मार्जिंग होती है। ये देखो, इस तरह से ये हमने इसकी, ये देखो, ये सारे की हम इस तरह से पूरी कटिंग कर लेंगे। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो हमने निशान लगाए थे कमर पे, पॉकेट की जो सीट घेर पे लगाए थे, सीट पे जो लगाए थे, ये सब एक डॉट लगा देंगे ताकि हम बनाए तो हम इजीली बन जाए। इस तरह से कट लगा देंगे। ये देखो, इस तरह से हम निशान लगा देंगे तीनों की। अब इसे इस तरह से एक साइड में रखेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखो, ये है हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है। स्लीव्स की 2 तरह की कटिंग होती है, एक इस तरह से होती है 2 फोल्ड, 3 फोल्ड इस तरह से कटिंग होती है। लेकिन अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो ये जो है इसमें फैब्रिक बच जाता है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 10 इंच पे इसकी लंबाई रखेंगे। ये देखो, इस तरह से, और इसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि इस तरह से कपड़ा सीधा रहे। ये हमें आसानी के लिए होता है। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये लंबाई मेरी जो है वो 26 इंच की है। मैं कफ लगाऊंगी इसलिए मैं 23 इंच ली हूँ। 2.5 इंच का हमारा कफ रहेगा, और ये गोलाई मैंने 6 इंच पे लगाई हूँ। 5 इंच का हमें रेडी चाहिए।
इस तरह से ये देखो, ये देखो 23, गोलाई है 6 इंच। सबसे पहले ये देखो इस तरह से हम डाउन करेंगे 3.5 इंच जो हमने निशान लगाए हैं, इस तरह से ये हमने डाउन कर दिए हैं। और जिस तरह से हमने इस गिराए हैं, इसे इस तरह से स्केल की मदद से मिला देंगे। शेप देने के लिए सबसे पहले 3 इंच तक हम इस तरह से निशान लगाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद इस तरह से हल्का सा राउंड करके इस तरह से मिला देंगे और स्केल की मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारा शेप हो गया। अब ये इसकी हम कटिंग करेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है आप कपड़े बचत करने की। अगर आपके पास फैब्रिक कम है, आपको फुल स्लीव्स बनाना है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से ये देखें। अब ये जो हमारा है एक्स्ट्रा है, जो हमने कटिंग की है, वहाँ इस तरह से रखेंगे। सेम इसकी कटिंग कर देंगे। सीधे पे सीधा रखेंगे ताकि जब हम इसकी कफ के पीछे जो हुक बटन लगता है उसके लिए शेप दे तो वो ईज़ी पड़ जाएगा। ये देखो इस तरह से ये हम पूरी कटिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से देखो, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। इस तरह से देखो ये डबल फोल्ड करे हैं और एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद यहाँ से 6 इंच पे हम एक मार्क लगाएंगे। ये देखो, ये लड़कों का जो आस्तीन में रहता है बटन के लिए, कफ में जो लगाते हैं उसके लिए है। इस तरह से देखो बराबर से हम हमारी स्लीव्स रखेंगे। ये चीज़ का ख्याल रखें, हमें सिर्फ 2 की ही कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से पहले उसे खोल लें ताकि आपसे गलती ना हो। और यहाँ पे हम कट मार्क लगा देंगे। ये कट की लंबाई है 6 इंच। ये देखो, अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और आगे की तरफ हम शेप देंगे। उसके लिए देखो ये बीच वाला मार्क है और यहाँ से हल्की सी ल्यूज़ की तरह हम एक निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमारी बहुत आसानी से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। ये देखो, उसके लिए इस तरह से ही हमने बचे हुए फैब्रिक रखे हैं। ये देखो 2 फैब्रिक है। इस तरह से सबसे पहले इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड हम लेंगे 7 इंच का, लेकिन ये हमारा एक कम और ज़्यादा है। सबसे पहले इसे हम बराबर करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने बराबर कर दिए। यहाँ से ये देखें 7 इंच पे मार्क करेंगे, तैयार आएगा 6.5 इंच का। ये देखो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से 13 इंच लंबी इस तरह से पॉकेट रहेगी हमारी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए 14 इंच हो गया है इस तरह से। और यहाँ से हमें पॉकेट की चौड़ाई चाहिए 6 इंच की, तो इस तरह से हमने 3 इंच पे निशान लगाए हैं और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब ऊपर की साइड हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे। कि देखो इस तरह से ये देखो ये हमारी कटिंग हो रही है इस तरह से। देखो बहुत ध्यान से करें, नीचे एक भी नहीं छूटे। ये देखो इस तरह से मुझसे एक छूट गया है, तो मैं अगेन उसको पकड़ के इस तरह से उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। सब बहुत इजीली हो गया है, मैं आपको बता दे रही हूँ दोबारा। ये देखो ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट साइड का है। ये हमारा बैक साइड का है। ये देखो ये हमारी स्लीव्स हैं, ये हमारी पॉकेट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।